ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे से पूरा देश दहल उठा है। इस हादसे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। इसी बीच इस ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट में यह पता चला है कि दुर्घटनाग्रस्त हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहनगा बाजार स्टेशन से ठीक पहले मुख्य मार्ग की बजाय लूप लाइन पर चली गई थी। फिर वहां खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। समझा जाता है कि बगल की पटरी पर क्षतिग्रस्त हालत में मौजूद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकराने के बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बे भी पलट गए। वहीं सूत्रों के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड 116 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपी गई थी। सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों ट्रेनों में करीब 2000 यात्री सवार थे। हादसे में कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1000 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के चश्मदीद रहे अनुभव दास इसी ट्रेन से सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों और रेल अधिकारियों ने शुरुआत में कहा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि रेलवे ने इस तरह के किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना की गहन जांच जारी रहने के बीच किसी भी अधिकारी ने षड्यंत्र की आशंका के बारे में अब तक बात नहीं की है। अधिकारियों ने बताया है कि रेलवे ने ओडिशा के बालासोर में हुए इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है, जिसका नेतृत्व रेल सुरक्षा दक्षिण पूर्व क्षेत्र के आयुक्त कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त नागर विमानन मंत्रालय के तहत आते हैं और इस प्रकार के सभी हादसों की जांच करते हैं। वहीं भारतीय रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने एक बयान में बताया है कि इस ट्रेन दुर्घटना की जांच दक्षिण पूर्वी प्रखंड के रेलवे सुरक्षा आयुक्त एम चौधरी करेंगे। वहीं रेलवे ने यह भी बताया है कि रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने वाली प्रणाली कवच इस मार्ग पर उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि रेलवे अपने नेटवर्क में कवच प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है, ताकि रेलगाड़ियों के टकराने से होने वाले हादसों को रोका जा सके। जब लोको पायलट किसी सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ता है तो यह कवच सक्रिय हो जाता है। सिग्नल की अनदेखी करना रेलगाड़ियों के टकराने का प्रमुख कारण है। यह प्रणाली जब किसी अन्य ट्रेन को उसी मार्ग पर एक निर्धारित दूरी के अंदर होने का संकेत प्राप्त करती है, तब लोको पायलट को सतर्क कर सकती है, ब्रेक लगाती है और ट्रेन को खुद रोक देती है। वहीं सूत्रों ने पहले कहा था कि सिग्नल के नाकाम रहने के चलते हादसा हुआ होगा। हालांकि रेल अधिकारियों ने कहा है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई थी या नहीं और मालगाड़ी को टक्कर मारी भी थी या नहीं। हालांकि रेल अधिकारियों ने कहा है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई थी या नहीं और मालगाड़ी को टक्कर मारी थी, या यह पहले पटरी से उतरी और लूप लाइन पर जाने के बाद वहां खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी। वहीं प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नल दिया गया था और 12,841 लूप लाइन पर चली गई और मालगाड़ी से टकराई और पटरी से उतर गई। इस बीच 12,864 जो कि हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, मुख्य मार्ग पर सामने आई और इसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे तथा पलट गए थे।